भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहली मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 7 जजों ने ली शपथ। जजों की संख्या बढ़कर हुई 37। गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर भोपाल राजभवन में मनाया गया अखंडता का उत्सव। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक के विद्यार्थियों को मिलेगा अंतिम वर्ष की पढ़ाई आईटीआई इंदौर में करने का मौका। और कटनी में शुरू हुई जन सहयोग से सरकारी संस्थानों को संवारने की पहल। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबे समय के बाद 7 जजों ने शपथ ली। नए जजों में रूपेश चंद्र वासने, अनुराधा शुक्ला, संजीव सुधाकर कलगांवकर, प्रेम नारायण सिंह, अचल कुमार पालीवाल, हृदेश और अवनिंद्र कुमार सिंह शामिल हैं। हाई कोर्ट के साउथ ब्लॉक सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ सभी नवनियुक्त जजों को शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है, जिनमें से वर्तमान में चीफ जस्टिस को मिलाकर 30 जज कार्यरत हैं। हाई कोर्ट में 7 नए जजों की पदस्थापना के साथ ही इनकी संख्या बढ़कर 37 हो गई है। राजभवन के सांदीपनि सभागार में गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के स्थापना दिवस पर अखंडता का उत्सव मनाया गया। उत्सव में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य आतिथ्य थे। इस दौरान गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों पर केंद्रित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुईं। कार्यक्रम में भोपाल, गुजरात और महाराष्ट्र समाजों के भोपाल निवासी सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिंद देश के निवासी सब जन एक हैं। रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक हैं। भारतीय संस्कृति का विकास विभिन्न स्थानीय संस्कृतियों से मिलकर हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत और अनेकता में एकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण करार दिया। सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जा रहे 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है। प्रतिबंधित मैसेंजर एप्लीकेशन में क्राइपवाइजर, एनिग्मा, सेफ स्विस, विक्रमे, मीडियाफायर, व्रियर, वीचैट, नंदबॉक्स, कॉनियन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी और थ्रेमा शामिल हैं। हाल के दिनों में पाया गया है कि इन ऐप्स का इस्तेमाल आतंकवादी अपने समर्थकों और ज़मीनी स्तर पर उनके साथ काम कर रहे लोगों के साथ बातचीत के लिए कर रहे थे। इससे पहले केंद्र सरकार ने चीन के कई ऐप्स को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में मध्य प्रदेश के युवा पीएचडी शोधार्थियों की 2 दिवसीय पीएचडी संगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अनुसंधान की वजह ही मनुष्य की आंतरिक जिज्ञासा है। शोधार्थी अपनी जिज्ञासाओं के अनुरूप ही अपने विषय का चयन कर गाइड के पास जाएं। डॉक्टर यादव ने कहा कि शोध कार्यों का प्रकाशन अब राज्य स्तर पर भी किया जाएगा। संगोष्ठी में 38 संस्थाओं के लगभग 180 शोधकर्ताओं ने पंजीयन कराया है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य युवा शोधार्थियों के लिए एक परामर्श मंच देना है। सतना जिले में पर्यटन नगरी चित्रकूट को मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा मिनी स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया गया है। चित्रकूट मिनी स्मार्ट सिटी योजना की लागत लगभग 22 करोड़ 25 लाख है। यहाँ नगरीय मार्गों के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मंदाकिनी नदी पर घाट व पार्क का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त चित्रकूट परिक्रमा पथ का सौंदर्यीकरण कार्य भी किया गया है। बस स्टैंड के समीप उद्यान, मंदाकिनी नदी पर घाट और जानकी कुंड घाट, अक्षय वट रोड और रिवर साइड रोड जैसे विभिन्न स्थान विकसित किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट द्वारा चित्रकूट सहित प्रदेश के 13 नगरों को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया है। प्रदेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के बीटेक के 50 विद्यार्थी अंतिम वर्ष की पढ़ाई आईआईटी इंदौर में करेंगे। साथ ही उन्हें आईआईटी इंदौर में एमएस रिसर्च और पीएचडी की दोहरी डिग्री करने का भी अवसर दिया जाएगा। इस पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 से अमल किया जाएगा। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के नियमित शिक्षकों को आईआईटी इंदौर से अंशकालीन पीएचडी करने का अवसर दिया जाएगा, जिसे वे अपने नियमित शिक्षकीय कार्य के साथ कर सकेंगे। इससे शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी के परिप्रेक्ष्य में पीएचडी अवकाश की समस्या का निराकरण भी हो सकेगा। कटनी में जन सहयोग से सरकारी संस्थानों को संवारने की पहल शुरू हुई है। कलेक्टर अभी प्रसाद ने इसकी शुरुआत जिला अस्पताल से की है। फिलहाल गर्मी में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए पहले चरण में जन सहयोग से जिला अस्पताल को 19 डेजर्ट कूलर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि जन सहयोग से जल्दी ही जिला आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। कलेक्टर का प्रयास जिला अस्पताल से शुरू होकर सुदूर ग्रामीण अंचलों में बने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को भी वातानुकूलित कर मरीजों को राहत पहुंचाई जाए। टीकमगढ़ जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का मैराथन दौड़ के साथ समापन हुआ। स्कूली छात्र छात्राओं ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया। वहीं लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। गौरतलब है कि पुलिस ने 24 अप्रैल से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मजदूर आंदोलन तथा श्रमिकों के बलिदान और संघर्ष की स्मृति में कल अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश में भी विभिन्न आयोजन हुए और श्रम का सम्मान किया गया। भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया था। पहले मई दिवस समारोह का आयोजन लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा किया गया था। कामकाजी लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह हमारे समाज में श्रमिक वर्ग द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की भी याद दिलाता है। देश में 4,200 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 6,000 से अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। इस समय देश में 47,246 संक्रमितों का उपचार चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.71% है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश में 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक संयुक्त कार्रवाई में 62 बोरियों में भरी 20 क्विंटल अमानक पॉलीथीन जब्त की है। धार जिला मुख्यालय पर लाल बाग परिसर से मिलेट जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को विधायक श्रीमती नीना वर्मा और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश राज्य हज समिति ने सभी हज यात्रियों से कोविड टीकाकरण के दोनों डोज का सर्टिफिकेट जमा कराने को कहा है। अशोकनगर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम पंचायत भवन बरखेड़ी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। खंडवा जिले के लिए मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल के राइफल, पिस्टल एवं शॉटगन विधा में खिलाड़ियों के चयन के लिए प्रतिभा चयन कार्यक्रम 8 मई को खरगोन में आयोजित किया जाएगा। और शिवपुरी जिले में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी विभिन्न खेल गतिविधियों को लेकर समर कैंप का आयोजन शुरू हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 7 जजों ने ली शपथ। जजों की संख्या बढ़कर हुई 37। गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर भोपाल राजभवन में मनाया गया अखंडता का उत्सव। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक के विद्यार्थियों को मिलेगा अंतिम वर्ष की पढ़ाई आईटीआई इंदौर में करने का मौका।
और कटनी में शुरू हुई जन सहयोग से सरकारी संस्थानों को संवारने की पहल। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।